हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में हमने लास्ट टाइम चैप्टर रीड किया था, ट्रिक्स फॉर नेवर प्ले फॉर लॉन्ग, लेसन नंबर 5। उसमें क्या था, किसकी स्टोरी थी? एक टाइगर की स्टोरी थी और उसके बाद उसमें बताया गया था और लास्ट में क्या था, एक फॉक्स थी जो बहुत क्लेवर थी, तो उसने टाइगर की ट्रिक को पहचान लिया कि वो सबको किल करना चाहता है, सब एनिमल्स को। इसलिए वो अपनी ट्रिक की वजह से वो सबको अपने केव में बुला लेता था और सबको मार देता था। फॉक्स बहुत क्लेवर थी, तो उसको तो पता चल गया कि टाइगर ऐसा कर रहा है, सो वो अंदर केव में नहीं गई। और टाइगर फिर क्या हुआ, लास्ट में टाइगर को हंग्री ही रहना पड़ा और कुछ टाइम बाद वो मर गया। हमने ये चैप्टर पढ़ा था, अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक्सरसाइज आंसर्स ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, मैं उसको रीड करूँगी और उन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में अच्छा अच्छा लिखेंगे और लर्न करेंगे। आज हम एक्सरसाइज बी और ई करेंगे। एफ भी है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं डी एक्सरसाइज में, तो वो भी आप थॉरली अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स। हमने यहाँ पे फिल करना है, जैसे जैसे जो हमने चैप्टर में पढ़ा था उसके बेसिस पे ही हमने यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक में, जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द गोट डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज डैश। अब गोट थी, वो टाइगर ने सबसे पहले गोट को बुलाया था ना अपने केव में। उसने क्या कहा था गोट को कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा एंड मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूंगा। और उसने क्या बोला था टाइगर ने गोट को कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं बहुत ओल्ड और वीक हो गया हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, इसलिए तुम आओ मेरे पास एंड मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। तो गोट जो थी वो तो उसकी क्या नहीं समझ पाई, ट्रिक नहीं समझ पाई, उसकी चालाकी से जो उसके पास उसने आइडिया बनाया था अपने माइंड में कि वो सबको अपने केव में बुलाकर सबको खा लेगा। सो इसमें क्या था, द गोट डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज ट्रिक। यहाँ पे आंसर आएगा ट्रिक। ही हैड एन आइडिया टू डैश। उसके पास आइडिया आया था ना, किसके पास, टाइगर के पास। टाइगर को दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं सबको अपने केव में बुलाकर सबको खा लूँगा, इससे उसकी हंगर मिट जाएगी और वो सर्वाइव कर जाएगा। तो उसमें क्या आएगा, ही हैड एन आइडिया टू सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव। थर्ड, he saw that there were many footprints going in the cave, CAVE, cave. Who? Fox. फॉक्स ने लास्ट में क्या किया, जब टाइगर ने फॉक्स को भी बुलाया अपने केव में कि उसको भी यही बोला कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, तुम मेरे पास आके बैठो मेरे केव में, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करूंगा। सो उसने क्या देखा फॉक्स ने कि जितने भी फुटप्रिंट्स थे एनिमल के, वो केव में तो गए बट वापस तो नहीं आए, वापस के फुटप्रिंट्स दिखे ही नहीं थे कि फॉक्स को। सो फॉक्स ने सोचा कि ये तो टाइगर की एक ट्रिक है। सो he saw that there were many footprints going in the cave, CAVE, cave. You killed all the animals. ये किसने बोला था, फॉक्स ने बोला था टाइगर को कि तुमने सबको मार दिया, सारे एनिमल्स को तुमने
मार दिया। लेकिन फॉक्स तो बहुत क्लेवर थी, वो तो समझ गई कि मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे भी मार देगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। इसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसमें टिक करना है। फर्स्ट, द टाइगर वॉज वीक एंड, क्या था, टाइगर वीक भी था और ओल्ड था। ओल्ड पे हम टिक करेंगे, ए ऑप्शन ओल्ड। द टाइगर वॉज ट्रिकी, फूल या स्ट्रेंजर। टाइगर ट्रिक्स बनाता था ना एनिमल्स को वो करने के लिए, अपने केव में बुलाने के लिए। सो हम लिखेंगे द टाइगर वॉज ट्रिकी, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। द फॉक्स वॉज वेरी, ए फूल, क्लेवर या इल। तो इसमें था ना बहुत क्लेवर थी फॉक्स, फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक। तो हम बी ऑप्शन क्लेवर पे टिक करेंगे। द गोट डिड नॉट डैश हिज ट्रिक। गोट जो थी वो तो केव में चली गई थी, वो टाइगर के ट्रिक को समझ नहीं पाई। तो हम क्या लिखेंगे, द गोट डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज ट्रिक, ए ऑप्शन अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं पाई। द गोट डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज ट्रिक। अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में डी एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द टाइगर लिव। टाइगर कहाँ रहता था। आंसर लिखेंगे हम, द टाइगर लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट। हमने चैप्टर में रीड किया था जब, तो उसमें लिखा था ना कि देयर लिव्ड अ टाइगर इन अ डेंस फॉरेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टाइगर लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट, DENSE डेंस, FOREST फॉरेस्ट। सेकेंड, वाई वॉज टाइगर नॉट एबल टू हंट। टाइगर हंट क्यों नहीं कर पा रहा था। द टाइगर वॉज नॉट एबल टू हंट बिकॉज ही ग्रू ओल्डर एंड वीकर। क्योंकि जो टाइगर था वो बहुत ओल्ड हो चुका था और कमज़ोर हो गया था। वीक मतलब कमज़ोर, तो इसलिए वो हंट नहीं कर पाता था। हंट मतलब शिकार। थर्ड, व्हाट आइडिया हैड द टाइगर टू सर्वाइव। इसमें क्या बोला है कि टाइगर के पास कौन सा आइडिया था सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। मतलब वो तो उसको फूड नहीं मिल रहा था ना प्रॉपर सर्वाइव करने के लिए। तो उसके पास एक आइडिया आया था, तो इसमें पूछा कि वो आइडिया क्या था। द टाइगर इनवाइटेड मैनी एनिमल्स इनटू हिज केव who was passing by that way and killed them up to eat। क्या कर रहा था टाइगर, टाइगर सब एनिमल्स को जो वहाँ से गुजर रहे थे उसके केव के वहाँ से, वो सबको बुला रहा था अपने केव में कि आओ मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूँगा, ऐसा बोल रहा था ना वो। तो वो सबको इनवाइट कर रहा था सब एनिमल्स को। और उसका आइडिया क्या था कि वो सबको बुलाएगा अपने केव में और सबको मार के खा लेगा। ये उसका आइडिया था सर्वाइव करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड हैपन टू गोट। गोट को क्या हुआ था। गोट को क्या हुआ था, टाइगर ने तो उसको मार दिया था वहाँ पे अपने केव में बुला के। तो हम क्या लिखेंगे, द टाइगर किल्ड द गोट एंड एट हिम अप। टाइगर को उसने अपने केव में बुलाया, मार दिया और उसको खा लिया। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द फॉक्स सेव इट्स लाइफ। फॉक्स ने अपनी लाइफ कैसे बचाई। इसमें हम क्या लिखेंगे, द फॉक्स सेव इट्स लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स क्लेवर माइंड। इसमें लिखा था ना
फॉक्स तो बहुत क्लेवर थी, वो तो समझ गई थी टाइगर की ट्रिक को, तो उसने वो बच गई क्योंकि उसने टाइगर की ट्रिक नहीं वो नहीं होने दी पूरी, तो वो समझ गई थी, इसलिए वो केव में नहीं गई, तो इसलिए वो बच गई, इसलिए उसकी लाइफ सेव हो गई। तो हम इसमें लिखेंगे द फॉक्स सेव्ड इट्स लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स क्लेवर माइंड, उसके क्लेवर माइंड की वजह से। अब आपने यहाँ डी तक एक्सरसाइज करनी है, बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और मैं आपको अलग से भी टाइप वाले मैसेज में भेजूँगी आंसर्स। आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होएगी आप उसमें से देख लेना। तो आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन एक्सरसाइज सी, और डी है क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये सारा आपने अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करना है, और आप लेसन को भी रीड करेंगे, जो लास्ट टाइम मैंने आपको लेसन रीड करवाया था वो आप फिर से पढ़ेंगे, तो आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी अच्छे से, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको स्टोरी पता होगी तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट बता देंगे। ओके, और आज कौन सी डेट है आपको याद है? 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे। आप जब स्कूल में आते थे तब तो आप एवरी ईयर सेलिब्रेट करते थे ना, टीचर्स को विश करते थे। तो इस बार तो टीचर्स नहीं हैं आपके साथ, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे ही विश कर दो इसी वीडियो में हैप्पी टीचर्स डे बोल के, ठीक है। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम आप टीचर्स के साथ होंगे सो आप उनको सामने विश कर देना। ओके, बाय।